हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य, एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पर इस परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजीसी एनटी नेट जेआरएफ 2020 सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूरल प्रोफाइल्स पुस्तक किसने लिखी है? एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास या डब्ल्यू.एच. वाइजर। तो रूरल प्रोफाइल्स पुस्तक है वह डी.एन. मजूमदार ने लिखा है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, और उससे पहले आप लोगों से प्रे है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके एकदम विनती है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि उन सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके जो सोशियोलॉजी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। यदि आप भला करते हैं दूसरे का, तो आपका भी भला ऊपर वाला करने वाला है। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है। समाज तथा समुदाय दोनों मूर्त है। समाज तथा समुदाय दोनों अमूर्त है। तो 51 का जो बेस्ट ऑप्शन है हो जाता है कि समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। 52, ये स्वीकार किया जाता है कि कोई भी प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण सफल नहीं हो सकता है। ये किसने कहा है? तो बी.आर. चौहान, बी. मेहता, एच. और स्टेन या बैजनाथ सिंह। तो 52 का जो बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे बी.आर. चौहान साहब हैं। उन्होंने कहा था कि भाई यह स्वीकार किया जाता है कि कोई भी प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण के लिए सफल नहीं हो सकता है। 53 पर आते हैं। इनमें से कौन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबद्ध होता है? सामाजिक संरचना, परिवार, सामाजिक व्यवस्था या समुदाय। देखिए, जिनका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है वह समुदाय होता है। प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है सारी वीडियो, तो प्लीज़ आप बारी बारी से सभी को देख लीजिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। चाहे आप यूपीएससी, एलटी ग्रेड, समाजशास्त्र या लेक्चरल, इस तरह से जितने भी हैं आप उसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चैनल साबित हो सकता है। और आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड का कीवर्ड्स मैंने आप लोगों को हमारे चैनल ग्लोबी शेखर पर डाल दिया है, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। यूजीसी एनटी नेट जेआरएफ पेपर 1 और यूजीसी एनटी नेट जेआरएफ सोशियोलॉजी दोनों प्लेलिस्ट में पड़ी हुई, तो प्लीज़ आप बारी बारी से सभी वीडियो देख लीजिए, आपको वहाँ से पक्का फ़ायदा मिलने वाला है। कीवर्ड्स जो प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न को विश्लेषण मैंने उसमें किया है, तो आप प्लीज़ जाइए एक बार। भले आप चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, पर आप जाइए एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 54 देखते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। किसने यह कहा है कि नगरवाद एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है? बर्गेस, ममफोर्ड, लुइस विर्थ या गाल्फिन। तो 54 जो है, यानी 54 का जो बेस्ट ऑप्शन होता है लुइस विर्थ साहब हैं। लुइस विर्थ साहब है। इन्होंने कहा था भाई नगरवाद एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि क्या होती है? देखिए, जो पश्चिमीकरण होती है जो प्रक्रिया है, अगर उसमें वृद्धि होगा तो संस्कृतिकरण जो अपन की है उसकी प्रक्रिया क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी। तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। तो मैं पूरे जो ऑप्शन है उसको मैं विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट उत्तर को ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। राइट। किस अध्ययन में श्रीनिवास ने प्रभु जाति की विशेषताओं को पाया था? तो मैंने आप लोगों को जो वीडियो बनाया है उसमें इसका बहुत एक्सप्लेन मैंने किया है, तो आप प्लीज़ वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़िए, तो बारी बारी से सभी वीडियो देख लीजिए। देखिए, उन्होंने तो किया था दक्षिण भारत समाज में, लेकिन इसमें दे दिया है उस स्थान का नाम, तो यह गलत हो जाएगा। तो सही हो जाएगा हमारा कुर्ग के धर्म एवं समाज में। तो हालांकि किया तो दक्षिण भारत समाज में थे, लेकिन उन्होंने कुर्ग के धर्म एवं समाज में किया था, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है 57, गांव में गुटबंदी के लिए सर्वाधिक कौन उत्तरदायी है? रोजगार के सिमटते अवसर, जाति व्यवस्था, व्यक्तिवाद या चुनाव। तो ये चुनाव जो है ये उत्तरदायी, यानी गांव की गुटबंदी के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी चुनाव है। व्यक्तिवाद तो पर्सनली हो जाता है। रोजगार के सिमटते जो अवसर हैं इससे कोई इस तरह से मामला नहीं है। जाति व्यवस्था भी इस तरह से नहीं है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय
है? एक व्यापारिक संगठन, एक चर्च गिरजाघर, एक मंदिर, एक कारागार। तो देखिए एक कारागार जो होता है ये पर्सनलाइज नहीं होता है, ये बल्कि पब्लिक ही होता है, पब्लिक होता है, क्योंकि इसमें लोग आकर के खुद रहते नहीं हैं बल्कि इन्हें लाया जाता है। बाकी जगह पर ये आते जरूर हैं लेकिन वहाँ रहने के लिए नहीं आते हैं। इस तरह से भी आप ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं समुदाय के लिए। तो समुदाय, संस्था, समिति, ये सभी की वीडियो बनी पड़ी है प्लेलिस्ट में, तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाइए और उसे बारी बारी से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 का, जनजाति की विशेषता है सामान्य क्षेत्र, एकता की भावना, राजनीतिक संगठन या सभी। तो जो जनजाति की जो विशेषता है उसमें सामान्य क्षेत्र, एकता की भावना, राजनीतिक संगठन, ये सभी पाए जाते हैं, इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। 60 पर आते हैं, शहर को परिभाषित करने का सर्वप्रथम मानक क्या है? आबादी का घनत्व, गैर कृषि कार्यकलापों में नौकरी, उच्च साक्षरता दर, मलिन बस्तियों की विद्यमानता। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो शहर को परिभाषित करता है, तो शहर में घनी बस्तियां होती हैं लेकिन वहाँ सबसे अधिक जो है, देखिए वहाँ पे साक्षरता दर भी होती है, मलिन बस्तियों का विद्यमान भी वहाँ पर रहती है, आबादी का घनत्व भी रहता है, लेकिन गैर कृषि कार्यकलापों में नौकरी होती है, वहाँ पर कृषि कार्य नहीं होता है, वहाँ पे धान, गेहूँ, अरहर, मतलब इस तरह से खेती किसानी वहाँ पर नहीं होती है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। 61 पर चलते हैं, लुईस विर्थ प्रथम विश्लेषण करने वालों में से एक थे स्वचलन के प्रभावों के, उद्योगवाद के प्रभावों के, उत्तर उद्योगवाद के प्रभावों के, या नगरीयवाद के प्रभाव के। तो लुईस विर्थ प्रथम विश्लेषण करने वालों में से एक थे जो कि क्या करते थे, नगरीयवाद के प्रभाव में से, यानी इसका विश्लेषण करने वालों में से एक थे। 62 देखते हैं कि नगरीय विकास में भद्रलोकीकरण कब होता है? जब विदेश से आए प्रवासी यहाँ रहते हैं, जहाँ फैशनेबल पड़ोस का नगरीय पुनरुत्थान होता है। सी ऑप्शन है कि जहाँ सीमांतीय समूह रहने लगते हैं, जहाँ वयोवृद्ध लोग रहते हैं। तो देखिए जहाँ नगरीय विकास का भद्रलोकीकरण कब होता है? जहाँ वयोवृद्ध लोग रहते हैं, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नगरीय समाज में मानवीय संबंध अभिलक्षित होते हैं पारस्परिक विश्वास से, बढ़े हुए संचार से, बढ़ी हुई प्राथमिक अन्योन्य क्रिया से, अप्रत्यक्ष और निर्वैयक्तिक संपर्कों से। तो 63 का जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो हो जाता है हमारा अप्रत्यक्ष और निर्वैयक्तिक संपर्कों से। नगर समाज में जो मानवीय संबंध अभिलक्षित होते हैं वो अप्रत्यक्ष निर्वैयक्तिक संपर्कों से ही होते हैं। 64 में देखते हैं, यहाँ पर बुक है और लेखक है हमारे, तो यहाँ पर समाजशास्त्री और उनकी पुस्तक है, तो देखते हैं कूट के द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए ऐसे जब प्रश्न आपको मिले तो आपको करना क्या है कि जो सबसे पहले आपको आता है उसे आप पहले टिक करिए। जैसे मुझे जो आ रहा है मैं कैसे टिक करता था एग्जाम में, मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे मैक्स वेबर बहुत ही प्रसिद्ध हैं, तो इसे आप जरूर लाइफ इनका वो हिस्ट्री पूरा जान लीजिए, उनकी कौन कौन सी पुस्तक है और कौन कौन से इस तरह से उपागम है उनके, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लिया करिए क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से आता ही है। तो मैक्स वेबर जो है वह, इनकी जो प्रसिद्ध जो पुस्तक है वह है द सिटी, राइट। मैक्स वेबर की द सिटी है। गिट्स एम हॉलबर्ट जो है वह है इनकी अर्बन, राइट। और जो पैट्रिक गेड्रिस है इनकी है सिटीजन इन इवेल्युएशन, राइट। और एगडर बटलर, इस तरह से ये आप अर्बन सोशियोलॉजी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 65 पर देखते हैं, नगरीय विश्लेषण में पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय जाता है फ्रैंकफर्ट स्कूल को, वियना स्कूल को, शिकागो स्कूल को, या मैनचेस्टर स्कूल को। तो यह शिकागो स्कूल को जाता है। तो वीडियो बना हुआ है, प्लीज़ आप जाइए, क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप फटाफट इसको प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो वीडियो मैं बनाता हूँ अगर कंटेंट है तो बना देता हूँ, नहीं है तो उस पर प्रैक्टिस सेट इस तरह से करके आपके पास मैं दे देता हूँ और इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। कोशिश करूँगा कि आपको इससे कोई भी बाहर सोशियोलॉजी का जो प्रश्न है बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरी कोशिश रहेगी, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ग्रामीण समाज का नगरीय समाज में विभेद किया जाता है लिंगानुपात के संदर्भ में, जनसंख्या के घनत्व के संदर्भ में, जीवन के तरीके के संदर्भ में, जनसंख्या के आकार के संदर्भ में। तो देखिए लिंगानुपात जो है ये विभेद नहीं किया जा सकता है, बाकी तीनों से किया जा सकता है, यानी जनसंख्या 2 3 4, यानी हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है, राइट। 67, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है 10 मिनट से, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, पर आपको समझ में आ जाएगा आई होप। तो प्लीज़ आप एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और आप ICT और टीचिंग एटीट्यूड का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है ग्लोविस शेखर यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ वहाँ पर कीवर्ड इतने बेहतरीन है कि आपको एग्जाम में फेस्ट होना ही होना, आपको वहाँ से प्रश्न बिल्कुल मिलेगा। तो प्लीज़ आप जाकर देखिए, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल से खोलने का मतलब ये नहीं है, ओपन करने का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, लाइक मिले, शेयर मिले। मेरा ये है कि जितने लोग हैं उनका बस सिलेक्शन JRF निकल जाए बस, राइट। तो नगरीय 67 का देखते हैं, नगरीय अध्ययन के निम्नलिखित उपगमों में से कौन सा एक आधुनिक नगर वृद्धि के संकेंद्रीय अंचलों को निर्दिष्ट करता है? अंचलीय, क्षेत्रकीय, भौगोलिकीय या पारिस्थितिकीय? तो 67 का जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो आ जाता है हमारा पारिस्थितिकीय। 68, जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में न जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? नगरीकरण, अति नगरीकरण या नगरीकरण वृद्धि या जनसंख्या स्थायित्व? तो 68 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है नगरीय वृद्धि होता है, राइट। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करते हैं। किसकी परिभाषा है? आगबर निमकाप की, बोगार्डस, मैकाइवर और लुनबर्ग की। तो 69 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है हमारे बोगार्डस साहब। तो इन सभी लोगों की परिभाषाएं और इस तरह से सब प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है यूनिट के नाम से, तो यूनिट टाइप आप करिए और प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है सारी यूनिट की वीडियो बारी बारी से, तो सब आपको मिलता है बारी बारी से, तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाइए देखिए। शहरी तथा ग्रामीण बस्तियों के उस बड़े जमावड़े को जिसकी सारी बस्तियाँ उस क्षेत्र के प्रमुख महानगर के संबंधों से परस्पर जुड़ी हैं कहा जाता है सिटी प्रॉपर, सिटी एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया या मेट्रोपॉलिटन रीजन। तो 70 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाता है हमारा मेट्रोपॉलिटन रीजन। तो आप जो है कि आज भी आपको ग्लोविस शेखर पर टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ मिल जाएंगे, तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।